तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की। हम जानेंगे इसके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों के बारे में कि कैसे रोजाना के छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में सच में बहुत बड़े और असाधारण नतीजे ला सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है ना? बहुत जोश के साथ कुछ तय किया जाता है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है और हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? गड़बड़ कहाँ है? असल में समस्या हमारे लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने में है। जरा सोचिए, जो लोग जीतते हैं और जो हारते हैं, उनके लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। तो असली फर्क लक्ष्यों का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसका वो हर रोज पालन करते हैं। लक्ष्य हमें एक दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही वो रास्ता है जो हमें असल में आगे बढ़ाता है। तो चलिए अब लक्ष्यों की इस उलझन से बाहर निकलते हैं और इस किताब के सबसे शक्तिशाली आइडिया पर आते हैं, यानी छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले कामों की अविश्वसनीय ताकत। इसे मामूली लाभों का एकत्रीकरण भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का है। सालों तक ये एक औसत टीम थी, फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना। बाइक की सीट के डिजाइन से लेकर टायर के ग्रिप तक हर जगह बस 1% बेहतर। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही सालों में वो दुनिया की बेस्ट टीम बन गई। यही है छोटे छोटे सुधारों की कंपाउंडिंग पावर। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये उसी पावर को दिखाता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। आदतें असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज है। शुरुआत में शायद कोई खास असर ना दिखे, पर समय के साथ इसका नतीजा हैरान कर देने वाला होता है। इसे एक हवाई जहाज की तरह समझिए। अगर कोई प्लेन अपनी मंजिल से बस कुछ डिग्री भी हटकर उड़ान भरे तो वो आखिर में एक बिल्कुल अलग शहर में जाकर उतरेगा। मतलब आज हम कहाँ हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हमारी आदतों की दिशा क्या है। क्या हम हर रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हैं या थोड़ा खराब? अब हम आते हैं इस किताब के एक और गहरे आइडिया पर। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या किया जाता है, बल्कि इस बारे में है कि हम कौन बनते हैं। असली बदलाव कामों से नहीं, पहचान से आता है। जरा इस जवाब को देखिए। एक व्यक्ति जो सिगरेट छोड़ना चाहता है वो ऐसा कहता है। जब वो ये कहता है तो वो मन ही मन अब भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो बस अपनी एक आदत को बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये दूसरा जवाब देखिए, कितना बड़ा फर्क है। यहाँ दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान ही बदल दी है। उसने ये मान लिया है कि वो अब स्मोकर है ही नहीं, और जब पहचान बदल जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये बदलाव कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, सच्चा और स्थायी व्यवहार परिवर्तन असल में पहचान का परिवर्तन है। हमारी आदतें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि हम खुद को कैसा इंसान मानते हैं और बनना चाहते हैं। ठीक है, तो पहचान बदलने की बात तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल टूल किट देते हैं। दुनिया की कोई भी आदत, अच्छी हो या बुरी, इन्हीं 4 आसान स्टेप से बनती है। पहला है संकेत, यानी वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। फिर आती है लालसा, उसे करने की इच्छा। फिर प्रतिक्रिया, यानी असल में उस काम को करना। और आखिर में इनाम, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। हर आदत इसी लूप में चलती है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए कोई नया नियम नहीं सीखना है, बस इसी फ्रेमवर्क को, इसी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से उल्टा कर देना है। देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि आदतें बनाने और तोड़ने के नियम कैसे एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अगर किसी बुरी आदत के संकेत को ही गायब कर दिया जाए या उसे करना मुश्किल बना दिया जाए तो वो आदत अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर। किसी भी काम में सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। अक्सर मोटिवेशन नहीं होता या काम बहुत बड़ा लगता है। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान अविश्वसनीय रूप से आसान है। ये है 2 मिनट रूल। ये किसी भी नई आदत को शुरू करने का एक गेटवे है, एक दरवाजा। इसका मकसद परफेक्शन नहीं है, बल्कि बस हर रोज शुरू करने की आदत डालना है। अगर हम शुरू करने की कला में माहिर हो गए तो बाकी सब अपने आप हो जाता है।
जैसे सोने से पढ़ना है, ये लक्ष्य थोड़ा बड़ा लग सकता है। इसे 2 मिनट के नियम से बदलकर कर दीजिए, सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। अब इसे न करने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। या फिर रोज योग करना है को बदल दीजिए, बस योग मैट बाहर निकालना है, काम शुरू हो गया। एक बार मैट बिछ गया तो शायद कुछ आसान से आसन कर ही लेंगे। इसी तरह पढ़ाई करनी है बन जाता है, सिर्फ अपने नोट्स खोलने हैं। देखिए, लक्ष्य सिर्फ आदत को शुरू करना है, उसे खत्म करना नहीं, क्योंकि एक बार जब कोई काम शुरू हो जाता है तो उसे जारी रखना कहीं ज्यादा आसान होता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ती है, आज ऐसा कौन सा छोटा सा 2 मिनट वाला काम किया जा सकता है जो उस इंसान की पहचान को साबित करे जो हम बनना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से